उदाहरण। यह एक सामान्य अनुभव है कि जल के अंदर एक वस्तु बाहर से देखने पर उठी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन की घटना इसकी उत्तरदायी है। मान ले कि एक वस्तु O एक सघन माध्यम में HO गहराई पर है। O से आ रही OQ किरण बिंदु Q पर अपवर्तित होती है और QE पथ पर चलकर प्रेषक की आंखों में प्रवेश करती है। यदि EQ को सघन माध्यम में बढ़ाया जाता है तो यह अभिलंब P' से बिंदु I पर मिलती है। इसीलिए प्रेक्षक O का प्रतिबिंब बिंदु I पर देखता है। यहाँ PO बराबर है HO यानी वस्तु की वास्तविक गहराई और PI बराबर है HI के जो आभासी गहराई है। आभासी गहराई वस्तु की वास्तविक गहराई से कम है। अब माना कि प्रेक्षक जल के अंदर एक मछली है और वह व्यक्ति की आंख को OQ के अनुदिश देखती है। यह व्यक्ति की आंख को कहाँ देखेगी? प्रश्न का उत्तर देने के लिए OQ रेखा EQ को हवा में बढ़ाएं। यह सतह पर बिंदु O से खींचे गए एक अभिलंब पर बिंदु I पर मिलती है। अतः मछली व्यक्ति की आंख को O के स्थान पर I पर देखेगी। यहाँ PO वास्तविक ऊंचाई HO के बराबर है तथा PI आभासी ऊंचाई HI के बराबर है। आभासी ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई से अधिक है। यह उदाहरण प्रदर्शित करता है कि यदि एक विरल माध्यम में रखी वस्तु को सघन माध्यम से देखा जाए तो यह उठी हुई दिखेगी। जैसे जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं, यह विरल होता जाता है, अर्थात अपवर्तनांक कम होता जाता है। इस प्रकार सूर्य से आ रहा प्रकाश पृथ्वी पर प्रेक्षक तक लगातार बढ़ रहे अपवर्तनांक के माध्यम से गुजर रहा है और इसीलिए इसकी दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार के अपवर्तन के कारण सूर्योदय अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पूर्व तथा सूर्यास्त अपने वास्तविक समय से 2 मिनट पश्चात दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय तथा सूर्यास्त तब होता है जब सूर्य क्षितिज पर होता है। S1 क्षितिज से कुछ नीचे सूर्य की स्थिति है। S1 से आ रही प्रकाश किरणें प्रेक्षक P तक पृथ्वी के वातावरण में लगातार अपवर्तित होते हुए पहुंचती है। यहाँ वक्रीय पथ पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा S2 से गुजरती है जो क्षितिज से ऊपर है। अतः S2 सूर्य की आभासी स्थिति है। इस चर्चा से स्पष्ट है कि सूर्योदय के दौरान सूर्य को क्षितिज से थोड़ा नीचे होने के बावजूद देखा जा सकता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के दौरान क्षितिज से कुछ नीचे होने के बावजूद इसे देखा जा सकता है।